बोलिए श्यावर रामचंद्र की। युग बीते पर कथा राम की लगे न कभी पुरानी। सेवा में प्रस्तुत आपके गाथा वही पुरानी, गाथा वही पुरानी। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो। आत्मजनों से प्रिय प्रजाजन माने राजा राम। हर पीड़ा को हारे उनकी प्रजापति रघुराम। सेवक के सुख शांति का धनी करे प्रयास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो। राम राज की बात ही न्यारी स्वामी जिसका ईश्वर का प्रतिरूप मनोहर गुण संचय का धाम। विरलौकिक अध्यात्म फिर भी बिना लिए संन्यास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो। अवधपुरी के हर जीवन में ना व्याधि न विकार। स्वस्थ निरामय जीवन का हर सपना साकार। प्रभु के साथ बीताया जीवन लोगों की आशा। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो। राम हमारा चेतन स्पंदन प्राण अवधकारा। राम हमारा चेतन स्पंदन प्राण अवधकारा। राम स्मरण से पूरा होगा हर निर्धारित का। राम नाम होठों पर हो जब तक अंतिम सांस। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो, आयो रे आयो राम राज आयो। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज आयो रे आयो।
जय श्री राम। प्रणाम भक्तों, हम सब राम भक्तों ने रामायण का पूर्वार्ध देखा और पढ़ा। आज हम रामायण के उत्तरार्ध को देखने जा रहे हैं। रावण वध कर प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आते हैं। इनका अभिषेक होता है। अयोध्यावासी राम राज्य में सुखी समृद्ध है, किंतु एक धोबी की बातों से श्री राम के जीवन में भूचाल आता है और प्रजापति राम सीता का त्याग करते हैं। वर्ष बीतते हैं, पर राम सीता के वियोग में दुखी रहते हैं। तभी सभी भाई और ऋषिगण अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में यज्ञ का अश्व जाता है और उसे कोई नहीं रोकता। सब राम राज्य में सम्मिलित होते हैं, किंतु दो बालक अश्वमेघ को पकड़ते हैं। वे बालक सीताराम पुत्र लवकुश होते हैं। राम की सेना को वे दो वीर बालक पराजित करते हैं और लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो जाते हैं। यह वार्ता श्री राम को बताई जाती है। यहीं से हम आपको उत्तर रामायण की कथा सुनाने वाले हैं। तो भक्तगणों, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उत्तर रामायण। उत्तर रामायण। क्या हुआ लक्ष्मण को? महाराज, कुमार लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। लक्ष्मण मूर्छित? किसने दुस्साहस किया लक्ष्मण से युद्ध का? वो दो बालक थे महाराज। बालकों ने? अच्छा, चलो हम स्वयं देखेंगे कौन है वो बालक। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हे राजन, सर्वप्रथम आपको विनम्र प्रणाम। आप त्रिभुवन में कीर्तिमान हैं। आपने दानव संकट से मानव जाति को बचाया है। आपको सादर अभिवादन। सुखी रहो, स्वस्थ रहो और विनम्र भी। विनम्रता वीरता का सबसे बड़ा अलंकार है। अपने अहंकार को जीतो। सुख शांति के लिए होने वाले यज्ञ अश्व को छोड़ दो। हे राजा राम, हम अहंकारी नहीं स्वाभिमानी हैं। माता और गुरु को छोड़ किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि महाबली रावण को परास्त करने वाले को हराना कितना कठिन है। आपसे परास्त होना भी हमारे लिए गौरव की बात होगी। सावधान! रुक जाओ, ये युद्ध नहीं हो सकता। हे अवधपति राम, ये संग्राम वर्तमान के लिए ही नहीं, भविष्य के लिए भी अनर्थकारी होगा। आपका यज्ञ अवश्य संपन्न होगा। यज्ञ अश्व आपको मिलेगा। लवकुश, अश्व को छोड़ दो। ये मेरी आज्ञा है और तुरंत आश्रम में पहुंचो। तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होगी। जो आज्ञा गुरुवर, परंतु आज हम सूर्यास्त के पश्चात ही आश्रम लौटेंगे। सूर्यास्त के पश्चात क्यों? पिछले कुछ दिनों से यहाँ हिंसक जंगली प्राणी मंडरा रहे हैं। उनको मार के ही हम आश्रम लौटेंगे। ठीक है, मेरी अनुमति है। प्रणाम। लवकुश की प्रतीक्षा में इतनी अस्वस्थ क्यों हो? क्यों इतनी चिंता करती हो? मेरे पास वही एक संपदा है। चिंता स्वाभाविक है। नहीं सीते, तुम्हारी संपन्नता का तुम्हें ज्ञान नहीं। इस संपन्नता से पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता तुम्हारे पास है। मैं देख रहा हूं कल का इतिहास। ये तो आने वाले कल की विरासत है। युगों युगों तक तुम्हारे योगदान को सराहा जाएगा, तुम्हारे आदर्शों को पूजा जाएगा। धीरज रखो,
लवकुश आते ही होंगे। यही तो मेरी चिंता का कारण है। कहते हैं कि सूर्यास्त के पश्चात श्वापदों की और दानवों की शक्ति बढ़ जाती है। उनकी शक्ति कितनी भी बढ़े, लवकुश उन्हें परास्त करने में सक्षम है। और ये केवल मेरा तर्क या अनुमान नहीं, अपनी आंखों से देखा वास्तव है। किशोर आयु में ऐसा शौर्य मैंने कहीं देखा ही नहीं। ये तो आपकी कृपा है, आपका वरदान है गुरुदेव। नहीं सीते, दान हर गुरु देता है, कमी है उसे ग्रहण करने वाले छात्रों की। और यही क्षमता लवकुश को दूसरे छात्रों से अलग करती है। ऐसे प्रतापी पुत्र माता को वरदान ही है, परंतु क्या यह शौर्य एक आश्रम की सीमा तक ही सीमित रहेगा? विश्वास करो सीते, आज के ऋषि कुमार कल अयोध्या के राजकुमार होंगे। घने में कुछ पल का अंधेरा अवश्य करते हैं, परंतु वे सूरज को रोक नहीं सकते। सूरज अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। लवकुश को लक्ष्य प्राप्ति निश्चित है। आज का उनका पराक्रम अलौकिक था। क्या किया है बालकों ने? विस्तार से बताइए गुरुदेव। आज बालकों ने एक विशाल सेना और बड़े कीर्तिमान योद्धा को परास्त किया है। कौन सी सेना? कौन था वो कीर्तिमान योद्धा? ये तो उन्हें पराजित करने वाले ही बताएंगे। कुछ विपरीत हुआ नहीं है, मैं देख रहा हूं। हर घटना हमें एक निर्णायक मोड़ पर ले जा रही है। हर कोई अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाला है। लवकुश आश्रम आ गए हैं। मां बेटे खुलकर बात करें। मैं आता हूं अभी। प्रणाम माते, क्षमा करें, हमें आने में देर हुई। बड़े संग्राम में समय निर्धारित नहीं किया जाता। माते, गुरुवर ने तो संग्राम की जानकारी दी ही होगी। नहीं, पूरी जानकारी नहीं दी। तुम्हारे असीम वीरता की प्रशंसा ही करते रहे। तुमने कौन सी सेना को परास्त किया? कौन से कीर्तिमान योद्धा का पराजय किया है? हमने क्या किया? वो तो गुरुश्रेष्ठ की अस्त्रों की लीला थी। उन अस्त्रों से ही एक घमंडी सेना परास्त हुई। एक महारथी को रणभूमि छोड़कर जाना पड़ा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो योद्धा कौन था? किस राज्य की सेना थी वो? वो सेना अयोध्या की थी और परास्त योद्धा थे लक्ष्मण। क्या? लक्ष्मण? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? माते, युद्ध में तो जीतने वाले को भी क्षति हो सकती है। लक्ष्मण जी घायल तो हुए हैं, परंतु चिंता का कारण नहीं। चिंता करना ही क्यों? सीता पर घोर अन्याय करने वाले अवधवासियों की चिंता अनावश्यक है, अनुचित है। कुश, तुम्हारी ये संकुचित सोच ही अनुचित है। अवध की किसी भी बात से आप इतनी भावुक क्यों हो जाती है? आपका अयोध्या से क्या संबंध है? आज मेरा अवध से कोई भी संबंध नहीं। आज की बात हम भी जानते हैं। बीते कल में आपका संबंध था क्या? मैं कल को भूल चुकी हूं। कल की बात नहीं करूंगी। ये युद्ध का कारण क्या था? तुमने अवध पर आक्रमण क्यों किया? आक्रमण तो अवध सेना ने किया, क्योंकि हमने उनके यज्ञ के अश्व को पकड़ा। उसे छुड़ाने सेना ने आक्रमण किया। हमने तो उस आक्रमण को निरस्त किया, क्योंकि हम किसी राजा के आगे घुटने नहीं टेक सकते, झुक नहीं सकते। ये गुरुवर की ही शिक्षा है। लक्ष्मण जी के परास्त होने के पश्चात अवध का कौन सा योद्धा रणभूमि में आया? अवधपति राजा राम। क्या तुमने अवधपति से भी युद्ध किया है? नहीं, मुनि श्रेष्ठ ने हमें रोक दिया। राजा राम से भी उनका वार्तालाप हुआ। गुरुवर के आदेश से ही हमने अश्व को छोड़ दिया। इस युद्ध में एक बात हम समझ गए, उनके हर अस्त्र को निरस्त करने की क्षमता गुरु कृपा से हमने पाई है। हर प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। एक प्रश्न छोड़कर
उस महत्वपूर्ण प्रश्न का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। कौन सा प्रश्न? हमारे पिता का नाम क्या है? कई अवधवासियों के इस प्रश्न पर हमें चुपचाप रहना पड़ा। हाँ माते, उनके इस प्रश्न से हमारी गर्दन झुक गई। जीत का सारा अभिमान उतर गया। किसी भी पुत्र की ये स्वाभाविक जिज्ञासा आप क्यों नहीं पूरी करती? आपकी जिज्ञासा से मेरी विवशता बढ़ी है। तो क्या हम कभी भी अपने पिता का नाम नहीं जान पाएंगे? धीरज रखो कुमार, आपके अहम प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। उत्तर का उचित समय आ गया है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवध के राजसभा में मिलेगा। अवध की राजसभा में? हाँ सीते, हमें स्वयं राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है और मैंने उसे स्वीकार भी किया है। तो हम सब अयोध्या जाएंगे? हाँ वत्स, और तुम दोनों को वहां दो महत्वपूर्ण बातें करनी है। अपनी सुरीली सुरों से सभा को मोहित करना और अवधवासियों को दर्पण दिखाना। प्रजाजन दुखी राजा, त्याग के पत्नी सीता, भरी भीड़ में रहे अकेला, राम राज्य प्रणेता। प्रजा आँख से देखे राजा भूल समझ ना पाए, सोच आपकी शूल बड़ी क्यों हाथ जोड़ समझाए। अवधवासियों, अवधवासियों,
हाथ जोड़ समझाए। अवधवासियों, अवधवासियों, सुनो 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 सुनो। न्याय अन्याय की मिट गई रेखा, निराधार हर अबला। न्याय अन्याय की मिट गई रेखा, निराधार हर अबला। जन्मांतर के बंधन तोड़े, अहंकार का हाला। जन्मांतर के बंधन तोड़े, अहंकार का हाला। बंद आँख को सच का दर्पण कौन भला दिखलाए। सोच आपकी शूल बनी क्यों, हाथ जोड़ समझाए। अवधवासियों, अवधवासियों, सुनो 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 सुनो। सुनो 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 सुनो। लवकुश, तुम्हारे मधुर स्वरों ने इस सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस प्रस्तुति में तीखी आलोचना भी संभवतः हमें इस गंभीर समस्या पर पुनः विचार करने के लिए प्रवृत्त करेगी। तुम्हारे असीम शौर्य की प्रतीति अवध की सेना और दिग्गज योद्धाओं ने भी ली है। तुम्हारी अमोघ वाणी भी दैवी वरदान से कम नहीं। ऐसे अलौकिक गुणों से संपन्न बालकों के बारे में एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है। ऐसे गुणी बालकों का जन्मदाता कौन है? इस संपन्नता का मूल स्रोत अर्थात आपका वंश कौन सा है? हमारी हर उपलब्धि का मूल स्रोत गुरुश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि है। जन्मदाता या वंश का इसमें कोई योगदान नहीं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं फिर पूछता हूं, कौन है आपके पिता? क्या है उनका नाम? राम। प्रणाम गुरुवर। क्षमा करे राजा, इस प्रश्न का उत्तर एक कुमार दे नहीं सकते। उनसे भी ये बात छिपा कर रखी गई है। उसके लिए मैं उचित घड़ी और उचित स्थान की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो शुभ घड़ी आई है। मैं देता हूं इस प्रश्न का उत्तर, परंतु उत्तर सुनने से पहले आपको रात स्मरण में लानी होगी जिस रात सीता को अयोध्या से निष्कासित किया गया था। बहिष्कृत सीता ने मेरे आश्रम में शरण ली। उस समय सीता गर्भवती थी। अवध का उत्तराधिकारी कोख में बढ़ रहा था और ये दो बालक सीताराम के ही अंकुर हैं। इन कुमारों में राम की प्रतिमा दिखना उनका असाधारण गुण संचय इसी सत्य को और उजागर करता है। फिर भी ये केवल तर्क या अनुमान नहीं, वास्तव है। उसे स्वीकारना अनिवार्य है। हे राम, मेरा अनुरोध है कि इनका स्वीकार कर लो। इन्हें पितृ छाया दो। हे मुनिवर, आपका प्रत्येक विधान तर्क संगत है, सत्य है, वास्तविकता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और इन गुणी बालकों का पिता होना किसी के लिए भी गौरव की बात है। स्वयं राम भी इन्हें अपना चुका है। फिर भी राजा राम की विवशता आप समझ लें। राजा राम का इन्हें स्वीकारना अर्थात उन्हें अवध का युवराज बनाना, उत्तराधिकारी बनाना है। और ये प्रजाजनों की सहमति के बिना हो ही नहीं सकता। सीता के बारे में प्रजाजनों का संदेह
दूर होना अत्यावश्यक है। सीता को ही यह संदेह दूर करना पड़ेगा। अपना निष्कलंकत्व इस भरी सभा में सिद्ध करना होगा। सीता ये काम अवश्य करेगी, थोड़ी प्रतीक्षा करो। लवकुश, जाओ अपनी माता को सभा में ले आओ। हे राजा राम, ये दुविधा सिर्फ एक आदर्श राजा को ही हो सकती है। समस्या गंभीर है और जटिल भी। कुलगुरु वशिष्ठ जी का क्या विचार है? आपने ठीक कहा मुनिवर। यह गंभीर और जटिल समस्या किसी एक व्यक्ति के सुझाव या सोच से हल नहीं हो सकती। सर्वसम्मति से ही इस समस्या को सुलझा सकेंगे और सर्वसम्मति के लिए संवाद आवश्यक है। आपने अच्छा किया जो सीता को साथ लाया। मुझे पूरा विश्वास है कि सीता राम के संवाद से हम इस समस्या के जड़ को समझ सकेंगे और उसका समाधान भी ढूंढ सकेंगे। सीते, सीते, सीता, इस सभा में आपका स्वागत है। आसन ग्रहण करो। तुम्हारे व्यक्तिगत रोष को और क्रोध को मैं समझता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु लोकासन पर विराजमान व्यक्ति के जीवन में निजी भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। उनका जीवन निर्मल होना भी चाहिए और निर्मल दिखना भी चाहिए। सीते, हमारा जीवन, उसमें होने वाला प्रत्येक संस्कार एक यज्ञ ही है और यज्ञ में परंपरा और यम नियमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या तुमसे हमारा व्यवहार हमारी मान्य धारणाओं के विपरीत हुआ है? क्या तुम सिद्ध कर सकती हो कि तुम निष्कलंक हो? इस समस्या के निराकरण के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। अवश्य कर सकती हूं, परंतु उसका स्वीकार तभी होगा जब प्रजा के मन में बैठा संदेह दूर हो। संदेही मन सच समझ ही नहीं सकता। अग्नि दिव्य से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ। इस समस्या का मूल संदेह नहीं, संदेह निर्माण करने वाली मानसिकता है। आर्यपुत्र, आपने कहा कि हमारा हर संस्कार एक यज्ञ है। इस तर्क से विवाह और विवाहोत्तर जीवन भी यज्ञ ही समझना जाना चाहिए। यज्ञ क्या होती है? इस यज्ञ में पुरुष और स्त्री की भूमिका। पुरुष तो इस यज्ञ का यजमान होता है और स्त्री इस यज्ञ की समीधा। उसे बार बार जलाकर ही यज्ञ कुंड प्रज्वलित रखा जाता है। सीते, तुम्हारा यह तर्क विद्वत सभा में सराहनीय होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। इसका उत्तर क्या है? क्या तुम अपना निष्कलंकत्व सिद्ध कर सकती हो? प्रजा की साक्षी से शपथ ले सकती हो? अवश्य। अपमानित होकर भी यहां पुनश्च आने का वो एकमात्र प्रयोजन है। परंतु क्या इस राज्यसभा में सिद्ध किया गया निष्कलंकत्व सभा में न आए अवधवासियों का संदेह दूर करेगा? क्या फिर कोई धोबी ये प्रश्न नहीं उठा सकता? राजन, मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानती हूं, आपसे उत्तर नहीं मांगूंगी। परंतु निर्मल पर जो दाग लगा है उसे सर्व साक्षी से मिटाऊंगी और ऐसी व्यवस्था करूंगी कि ये प्रश्न दोबारा ना उठे, ना ओठों पर और ना ही मन में। अग्नि दिव्य के समय मैंने अग्नि देवता का आवाहन किया था। आज मेरी मां वसुंधरा को बुलाती हूं। हे धरती माते, आकर बेटी का दाग मिटा दे और
अगर तेरी कन्या निष्कलंक है तो उसे अपनी गोद में सुला दे। दुर्गम पथ चलकर जानकी थक गई है, उसे चीर निद्रा दे माते। माते उसे चीर निद्रा दे। माते उसे चीर निद्रा दे। चीर निद्रा दे। चीर निद्रा दे। सीते, सीते, माते ऐसा मत कीजिए ना माते। माते ऐसा मत करो। माते माते पिताश्री, 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 माता, माता, पिताश्री। हे तपस्विनी, हे त्यागमयी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तुम्हारा निष्कलंकत्व तो तुमने सिद्ध कर दिया, परंतु हमारा ये कलंक युगों युगों तक हमें चुभता रहेगा। सीते, क्षमा करो सीते। सीते, 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 क्षमा करो। शांत हो जाओ राम। अति दुखद घटना तो हो गई है। दुख तो स्वाभाविक है, परंतु उससे बाहर निकलना होगा। स्वयं को, प्रजा को संवारना होगा। मैं दुखी अवश्य हूं और समाधानी भी। समाधान? हां गुरुवर, सीता का भूमि में प्रवेश केवल एक अनिष्ट घटना नहीं थी, अलौकिक त्याग था। इस त्याग का परिणाम मैं देख रहा हूं। गुरुवर, मैंने पहले भी कहा था कि राजा धारणा या परंपरा का निर्माता नहीं होता, उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकता। त्याग ही यह परिवर्तन ला सकता है। यह असीम त्याग आवश्यक परिवर्तन अवश्य लाएगा। यह विश्वास ही मेरे समाधान का कारण है। आओ पुत्रों, इस अपराधी पिता को क्षमा करो। आओ, हमारे निकट आओ। प्रभु श्री राम को दुख सागर में छोड़कर सीता माई धरती में विलीन हुई। इस असीम दुख को प्रभु श्री राम ने आध्यात्मिक तटस्थता से अपनाया। दूसरों के सुख शांति के लिए दुख का स्वीकार यही राम अवतार का कार्य था। आरंभ के साथ अंत भी अनिवार्य होता है। इस महान कार्य की समाप्ति भी स्वाभाविक थी। महाकाल और स्वर्ग के देवता इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु लक्ष्मण मोह में फंसे रघुराम की जीवन आस छूटी नहीं थी। इसी समस्या को सुलझाने कालदूत ऋषि दुर्वास के आश्रम में पहुंचे। जय हो। प्रणाम मुनिवर। यशस्वी भव। आज कालदूत का आश्रम में प्रवेश मुझे ले जाने आए हो? आपको ले जाने का सामर्थ्य स्वयं यमराज में नहीं है। यह लोक कब छोड़ना है, यह निर्णय आपको ही करना है। फिर तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन क्या है? एक आवश्यक काम में आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता? तुम्हारा काम तो जीवन काल समाप्त होने पर उस व्यक्ति को उठा ले जाना है, और ये काम युगों युगों से तुम बिना सहायता करते आए हो। आज ही ये आवश्यकता क्यों पड़ गई है? क्योंकि बात एक युग पुरुष की है। उसका जीवन काल समाप्त हुआ है, परंतु वो यह लोक छोड़ने को तैयार ही नहीं। कार्यकाल समाप्त हुआ है तो ले जाओ उसे। नहीं मुनिवर, उसे ले जाने की क्षमता साक्षात मृत्युदेव में भी नहीं। वो एक मोह बंधन में फंसा है। आप इस बंधन से उसे छुटकारा दे सकते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन तो अनिवार्य है। मैं अवश्य करूंगा तुम्हारी सहायता। तुम कौन से युग पुरुष की बात कर रहे हो? श्री राम, श्री राम।
प्रणाम भ्राता। स्वागत। मेरे प्रिय अनुजों का हार्दिक स्वागत। आपने यहां आकर मेरे मन की बात रख ली। पिछले कुछ दिनों से चाहता था कि आपसे वार्तालाप हो, और आपने मेरी इच्छा बिना विलंब पूरी कर दी। मैं आप तीनों से मिलना चाहता था, वार्तालाप करना चाहता था। आप आए, इसके लिए धन्यवाद। नहीं नहीं भैया, आभार तो हमें व्यक्त करना चाहिए। आपके साथ बिताया हर पल एक अनोखे आनंद की अनुभूति देता है। आप हमारे लिए केवल बड़े भ्राता ही नहीं, सर्वे सर्वा हैं। इसलिए हम आपसे मिलने के उत्सुक रहते हैं, अधीर रहते हैं और आसक्त भी। मैं जो भी हूं, प्रकृति की वास्तविकता कहती है कि मैं नश्वर हूं। नश्वर से इतनी लगन, आसक्ति उचित नहीं। भैया राम, आपको नश्वर कौन कहेगा? आप तो युगों युगों तक लोगों का आदर्श ही रहेंगे। ये स्मरणीय होगा, किंतु वर्तमान की वास्तविकता नहीं। हमें वास्तविकता में जीना है, समझना है। आपका जीवन ही वास्तव का आदर्श पाठ है। जिस आध्यात्मिक तटस्थता से आपने सीता मां का अकस्मात जाना। लक्ष्मण, सीता का धरती में समा जाना एक अटल घटना थी। कोई भी वर्तमान घटना गतकाल की करनी का स्वाभाविक फलित होती है। यही तर्क सीता के भूमि विलय को लागू होता है। उसके साथ जो व्यवहार हुआ, उसकी वो परिणति थी। परंतु हम उस घटना की आहट समझ नहीं पाए। वह घटना अप्रिय अवश्य थी, परंतु आकस्मिक नहीं। बीते हुए कल से ही आज का निर्माण होता है, और आने वाले कल को बनाना आज का ही उत्तरदायित्व है। और यह कर्तव्य पालन वर्तमान भूतकाल में विलीन होने के पूर्व आवश्यक है। इसीलिए बिना विलंब आप सबसे वार्तालाप करना चाहता था। भैया राम, लगता है आप कोई गंभीर संदेश देना चाहते हैं। हां भरत, मुझे मिले संकेतों की जानकारी देना चाहता हूं। मैं आने वाले कल की आहट सुन रहा हूं। काल के आने की अनाहत ध्वनि भी सुन रहा हूं। तुम्हें सावधान करना आवश्यक था। थोड़ी ही देर में मेरी कालदूत से निर्णायक वार्ता होने वाली है। कालदूत? क्या प्रयोजन है उसके आने का? जीवन की समय सीमा का, काल चक्र की मर्यादा का स्मरण कराना। मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा समझाना, यह तो एक अनुचित चेष्टा होगी। बस करो भ्राता राम, आपकी बातों ने दिया गंभीर संदेश ना तो हम सुन सकते हैं, ना उसे सहन कर सकते हैं। आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अप्रिय अटल भी टाला नहीं जा सकता। मिलन के साथ विरह, सुख के साथ दुख, और प्रारंभ के साथ अंत जीवन का स्वाभाविक यथार्थ है। यह स्वीकृति केवल अपरिहार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। विरह ही मिलन की आस बढ़ाता है। दुख का अनुभव ही हमें सुख का आनंद, अनुभूति देता है। सूर्यास्त ना होता, रात न होती, तो सूर्योदय का, दिन का क्या महत्व होता? यह अध्यात्म की बातें ना हम समझते हैं, ना उसे समझना चाहते हैं। हम सब के लिए अध्यात्म, भौतिकता एक ही है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। उसके बिना एक पल का भी जीवन असंभव है। इतने भावुक मत हो लक्ष्मण। यह अध्यात्म अटल ही नहीं, अनिवार्य यथार्थ है। उसे टालने की क्षमता न राम में है, न राम के अनुजों में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यथार्थ टालना किसी के लिए भी अनुचित है, असंभव है। हम भी यथार्थ स्वीकारते हैं, परंतु हम लक्ष्मण का यथार्थ अपनाएंगे। हे भ्राता राम, हम एक साथ ही जन्मे और निर्वाण भी एक साथ ही होगा, यही हमारा निर्धार है।
और इसे रोकने की क्षमता स्वयं श्री राम में भी नहीं है। और यह निर्धार अटल है, आपको भी इसे स्वीकारना होगा प्रभु राम। निर्वाण का निर्णय काल का होता है, मनुष्य का नहीं। उचित यही है कि हम काल की प्रतीक्षा करें। महाराज की जय हो, आपसे मिलने। जानता हूं। उन्हें आदर के साथ विशेष कक्ष में ले जाओ, उनसे वहीं वार्ता होगी। लक्ष्मण, हमारी पूरी वार्ता एकांत में ही होगी। एकांत भंग करने वाले को देहांत दंड में साथ वार्ता का यही संकेत होता है। किसी को भी विशेष कक्ष में आने मत दो। ऐसा हुआ तो परिणाम तुम जानते हो। आप निश्चिंत रहे भैया, मेरे यहां होते हुए कोई भी यह दुस्साहस नहीं करेगा। आज भ्राता राम का अलग रूप देखने मिला। अंत की बात भी वो कितनी सहजता से करते हैं। इसलिए उन्हें पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम कहते हैं। लक्ष्मण, सावधान रहना। जय हो। प्रणाम मुनिवर। आइए, कैसे आना हुआ? मैं श्री राम से मिलने आया हूं, तुरंत उन्हें बुलाओ। क्षमा करें प्रभु, श्री राम कालदूत से गुप्त वार्ता कर रहे हैं। आपको थोड़ी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा? दुर्वास ने कभी प्रतीक्षा नहीं की। यदि किसी ने करवाई तो उसके भीषण परिणाम होंगे। आप मेरी भी विवशता जान लीजिए। एकांत भंग किया तो परिणाम होगा देहांत। परंतु मेरी आज्ञा का पालन न करने से जो परिणाम होगा उसे तो जान लो। तुम मेरे तपोबल और क्रोध को नहीं जानते। मेरी आज्ञा की उपेक्षा करोगे तो परिणाम होगा अयोध्या का विनाश। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। एक फूल के लिए बाग नहीं उजड़ने दूंगा। मैं अभी श्री राम को आपके आने की वार्ता देता हूं। सुनो सेवक, इधर आओ। क्या आज्ञा है मुनिवर? मैं जा रहा हूं। कुमार से कह देना मेरा काम हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूं। जी महाराज। लक्ष्मण, कहां है दुर्वास ऋषि? कहां है लक्ष्मण? परंतु ऋषि दुर्वास गए कहां? ये तुमने क्या किया लक्ष्मण? क्यों किया? मेरे पास कोई अन्य पर्याय ही नहीं था। आपको ना बुलाता तो क्रोधी दुर्वास अयोध्या भस्म कर देते। परंतु ऋषि दुर्वास गए कहां? अपना नियोजित काम पूरा करके यहां से चले गए। कालदूत भी अधूरी वार्ता छोड़कर चला गया। और यह सब मेरे कारण हुआ। आपके एकांत भंग का मैं अपराधी हूं। निर्धारित दंड मुझे मिलना ही चाहिए। आप तो एक वचनी है प्रभु राम। अपराधी आपके समक्ष है। अपराध उसे मान्य है, फिर विलंब क्यों? मेरे सुख दुख में मेरा साथ देने वाले सबसे प्रिय अनुज को देह दंड दूं, या एक वचनी राम की परीक्षा है ये? वचन भंग करूं या वचन पूर्ति? वचन का पालन करो। मुझे देह दंड दो भ्राता राम। नहीं लक्ष्मण, नहीं। मैं दुविधा में हूं। मेरी विचार शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता ही थम गई है। सेवक, सेवक। जी महाराज। हनुमान जी और कुमार भरत से कहो मैंने तुरंत बुलाया है। जी महाराज। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये क्या किया तुमने लक्ष्मण? क्यों किया ऐसा लक्ष्मण? एक ज्ञानी अध्यात्मी की मेरे लिए इतनी भाव विवशता। मैं धन्य हो गया भ्राता राम। मेरे लिए यह आनंद का सर्वोच्च क्षण है।
आपका ये स्नेह लक्ष्मण के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। आप जरा भी विचलित ना हो। वचन पूर्ति के लिए देह दंड भी सहर्ष स्वीकार है। प्रभु राम की जय। क्या हुआ प्रभु राम, इतने चिंतित व्यथित क्यों हैं? क्या किसी महाबली दानव ने आक्रमण किया है? नहीं हनुमान, किसी भी राक्षस को परास्त करने की क्षमता इन भुजाओं में है, परंतु मुझ पर मेरा ही आक्रमण कैसे रोकूं? आपका ही आप पर आक्रमण? ये कैसे हो सकता है? विस्तार से समझाइए प्रभु राम। हनुमान, अवध का विनाश टालने के लिए लक्ष्मण ने मेरी और कालदूत वार्ता का एकांत भंग किया है। इस अपराध का निर्धारित दंड है देहांत, जिसका वचन मैंने कालदूत को दिया था। यही मेरी गंभीर समस्या है। वचन भंग का पाप करूं या वचन पूर्ति के लिए प्रिय अनुज लक्ष्मण का वध? परंतु सब कुछ जानकर भी लक्ष्मण ने यह दुस्साहस क्यों किया? ऋषि दुर्वासा ने उसे विवश किया। वार्ता प्रारंभ होते ही वो आए और मुझे तत्काल बुलाने का आदेश दिया, नहीं तो अवध विनाश की चेतावनी भी दी। विनाश टालने के लिए दूसरा पर्याय ही नहीं था। वो तो एक त्याग था। क्या उसे दंडित किया जाए? क्या करूं? वचन पूर्ति या वचन भंग? एक पर्याय है प्रभु राम, उसे शास्त्राधार भी है। क्या हनुमान? कहते हैं प्रियजनों का त्याग उसका वध ही होता है। ऐसा करने से वचन पूर्ति भी होगी और देहांत भी टाला जाएगा। नहीं नहीं भ्राताराम, मुझे देह दंड दो, पर त्यागो मत। मुझे त्यागो मत श्री राम, मुझे त्यागो मत। नहीं नहीं भ्राताराम, ऐसा मत करो भ्राताराम, नहीं नहीं। हे लक्ष्मण, इस क्षण से मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। नहीं नहीं भ्राताराम, ऐसा मत करो। इसके उपरांत तुम्हारा मुझसे कोई भी संबंध नहीं। तुम जा सकते हो। मुझे त्यागो मत श्री राम, मुझे त्यागो मत। हनुमान इन्हें बाहर ले जाओ। मुझे त्यागो मत श्री राम, मुझे त्यागो मत। लक्ष्मण, मुझे त्यागो मत श्री राम, मुझे त्यागो मत। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण। शांत हो जाओ भैया राम, शांत हो जाओ। नियति की लीला हम ना समझ पाते हैं, ना उसका विश्लेषण कर सकते हैं। फिर भी मन में प्रश्न तो उठते ही हैं। क्या यह घटना एक संयोग थी या विचार पूर्वक रची योजना? एकार्थ से ये एक षड्यंत्र था, मेरे जीवन से लक्ष्मण को दूर करने के लिए। इसीलिए कालदूत और दुर्वासा मुनि एक ही समय में आए। लक्ष्मण से एकांत भंग करवाया, अपराधी बनाया। क्यों लक्ष्मण को वो आपसे दूर करना चाहते थे? अब एक एक बात समझ में आ रही है। कालदूत से वार्ता में भी यही संकेत मिले। भरत, कई ज्ञानी मुनिवर और सुरगण भी सोचते थे कि मेरा काल अब समाप्त होना चाहिए। वे ये भी जानते हैं कि मेरी यात्रा समाप्त करने की क्षमता यमराज में भी नहीं।
यह काम स्वयं राम ही कर सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट है लक्ष्मण। हाँ भरत, लक्ष्मण के प्रति मेरा सत्य स्नेह मेरी जीवनासक्ति बन गया था, और वो होते हुए मैं जीवन त्याग सोच भी नहीं सकता था। और इसी कारण योजना पूर्वक लक्ष्मण को हटाने का प्रयास हुआ। प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम, कुमार लक्ष्मण ने जानता हूं लक्ष्मण ने देह त्यागा है। यह अपेक्षित था। राम के बिना लक्ष्मण का जीना असंभव था, और लक्ष्मण के बिना राम का। प्रारंभ हुआ है अंत का। लक्ष्मण ने प्रारंभ किया है और समापन करेगा स्वयं राम। मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकती, मैं उसे अपनाऊंगा शरयू में देह आत्मा समर्पण से। यही मेरा निश्चय है। हे त्यागमयी सीता, इस स्थल पर आकर मेरे पैर जैसे थम जाते हैं। तुम्हारे भूमि विलय की पुनश्च अनुभूति होती है। आज यहां का अंतिम दिवस। थोड़ी ही देर में निर्वाण यात्रा निकलेगी। आज राजा राम नहीं, बल्कि पति के रूप में इहलोक छोड़ने से पहले तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूं। जानता हूं कि अब तुम एक विरंगत आत्मा हो, इसीलिए आशा करता हूं कि मेरी आत्मा के बोल तुम सुनोगी। सीते, प्रतिसाद दो प्रिय, प्रतिसाद दो सीते। सीते, 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 सीते। बोलिए नाथ। सीते, क्या तुम सचमुच ही मेरा स्वर सुन रही हो? हाँ आर्यपुत्र, ये आत्मा का आत्मा से संवाद है। कहिए, क्या चाहते हैं आप? क्षमा, क्षमा और केवल क्षमा। राजा राम ने प्रजाजनों के लिए जो अन्याय किया उसका परिमार्जन तो हो नहीं सकता, इसीलिए याचना करता हूं कि क्षमा करो। ये सब विवशता के कारण हुआ। आपकी विवशता प्रजा थी, और प्रजा की मान्य संस्कार और धारणाएं। हे प्राणनाथ, अब अन्याय के बारे में नहीं, उसके परिणाम के बारे में सोचो। अन्याय से ही मेरा भूमि विलय हुआ, और इस विलय से हमारी अनिष्ट धारणाओं से हमें मुक्ति मिलेगी। अब स्वयं को कोसना बंद करो, शांत मन से यह लोक छोड़ो। कितना विशाल हृदय है तुम्हारा सीते। अब शांत मन से जीवन यात्रा समाप्त करूंगा। अपने मरणोत्तर मिलन की प्रतीक्षा करूंगा सीते। वो तो होगा ही। प्रणाम, प्रणाम प्रभु राम, प्रणाम, प्रणाम। सीते, 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 सीते। श्री राम की जय, श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। नहीं, जय जयकार नहीं, हम तो विलीन होने निकले हैं। विलय की इस घड़ी में
सुख दुख भाव भावनाओं का कोई स्थान नहीं। हमें निस्संग होकर जाना है। हमारा शरयू में निर्धारित समर्पण कोई अद्भुत घटना नहीं, प्रकृति के नियमों का पालन है। जीवन मृत्यु के अविरल प्रवाह में हम एक तात्कालिक लहर थे, जिसका विलय स्वाभाविक था। पुनः नई लहर आएगी, प्रवाह चलता रहेगा। यह प्रवाह आदि है, अनादि है, अनंत है। परंतु व्यक्तिगत जीवन की एक मर्यादा होती है। उसे समझना, स्वीकार करना अनिवार्य है। आपके ही सहयोग, सहभाग से यह निर्वाण यात्रा संपन्न होगी। मेरे पश्चात अवध की जिम्मेदारी को संभालने वाले प्रजापति को शुभकामना। प्रणाम सुजनों, प्रणाम। जीव मृत्यु द्वैत सीमा आज पल पल मिट रही। जीव मृत्यु द्वैत सीमा आज पल पल मिट रही। क्षितिज अंतिम पार करने राम यात्रा चल रही। राम यात्रा चल रही। जीव मृत्यु द्वैत सीमा। मोह माया पाश टूटे, मन हृदय था निर्मल। भावना सुख दुख निरहित, हर्ष चिन्मय संकल्प। लालसा उपभोग इच्छा आज पग पग ढल रही। आज पग पग ढल रही। जीव मृत्यु द्वैत सीमा। हर हृदय में राम विलसित, देह आत्मा राम था। शरयु तट आया विलय को, हर प्रजा जन राम था। देख कर अद्भुत समागम, नित प्रवाही थम गई। नित प्रवाही थम गई। जीव मृत्यु द्वैत सीमा। शरयू में
ईश्वर शिव समर्पित स्पंदन। बाट कर परिमल जगत में लीन पावन चंदन। राम धन आंचल संभाले काल सरी बहती रही, काल सरी बहती रही। जीव मृत्यु द्वैत सीमा आज पल पल मिट रही। जीव मृत्यु द्वैत सीमा आज पल पल मिट रही। क्षितिज अंतिम पार करने राम यात्रा चल रही, राम यात्रा चल रही। जीव मृत्यु द्वैत सीमा। रामचंद्र की जय। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज्य आयो, आयो रे आयो राम राज्य आयो, आयो रे आयो राम राज्य आयो। आत्मजनों से प्रिय प्रजाजन माने राजा राम। हर पीड़ा को हारे उनकी प्रजापति रघुराम। सेवक के सुख शांति का धनी करे प्रयास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज्य आयो, आयो रे आयो राम राज्य आयो, आयो रे आयो राम राज्य आयो। राम राज्य की बात ही न्यारी स्वामी जिसका राम। ईश्वर का प्रतिरूप मनोहर गुण संचय का धाम। विरलौकिक अध्यात्म फिर भी बिना लिए संन्यास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज्य आयो, आयो रे आयो राम राज्य आयो, आयो रे आयो राम राज्य आयो। अवधपुरी के हर जीवन में ना व्याधि न विकार। स्वस्थ निरामय जीवन का हर सपना साकार। प्रभु के साथ बीताया जीवन लोगों की आशा। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज्य आयो,
आयो रे आयो राम राज्य आयो। राम हमारा चेतन स्पंदन प्राण अवधकारा। राम हमारा चेतन स्पंदन प्राण अवधकारा। राम स्मरण से पूरा होगा हर निर्धारित का। राम नाम होठों पर हो जब तक अंतिम सांस। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज्य आयो। आयो रे आयो राम राज्य आयो। आयो रे आयो राम राज्य आयो। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज्य आयो रे आयो। आयो रे आयो। आयो रे आयो राम राज्य आयो। सुना न देखा ऐसा राजा जो बने प्रजा का दास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। पूरी करे वो जनमानस की हर इच्छा हर प्यास। आयो रे आयो राम राज्य आयो। आयो रे आयो राम राज्य आयो।